बहुत सी गेम्स जो हम पसंद करते हैं उनमें टीम्स एक दूसरे के खिलाफ खेलती हैं और हर टीम का एक कैप्टन होता है जो टीम को लीड करता है। लेकिन क्या हर बार कैप्टन हर मैच को अकेले जीत सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। हम जानते हैं कि मैचेस जीतने के लिए टीम वर्क बहुत जरूरी है। इसी तरह हालांकि हार्ट सर्कुलेशन टीम का कैप्टन है, वो प्लेयर्स की मदद के बिना कुछ नहीं कर सकता है। तो वो जरूरी प्लेयर्स कौन हैं? ये वो हैं जो हार्ट को सर्कुलेटरी प्रोसेस को संचालित करने में मदद करते हैं। चलिए इसे आसान तरीके से समझते हैं। हम जानते हैं कि हार्ट ब्लड को पंप करता है, लेकिन यहां कोई ऐसा होना चाहिए जो इस ब्लड को सभी ऑर्गन्स तक पहुंचाए और फिर वापस हार्ट तक लेकर आए। ये काम हमारे शरीर में मौजूद ब्लड वेसल्स का है। जैसे कि नाम सुझाता है, ब्लड वेसल्स और कुछ नहीं लेकिन ब्लड कैरी करने वाले ट्यूब्स हैं। तो क्या शरीर में सभी ब्लड कैरी करने वाले ट्यूब्स समान होते हैं? खैर, ऐसा नहीं है। हम जानते हैं कि हायर एनिमल्स जैसे कि मनुष्यों में ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमेशा अलग रखे जाते हैं। इसलिए इन दो तरह के ब्लड को कैरी करने वाले ब्लड वेसल्स भी अलग होने चाहिए, है ना? जी हां। तो इसलिए हमारे पास आर्टरीज और वेन्स होते हैं। आर्टरीज वो ब्लड वेसल्स हैं जो सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं और वेन्स सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। जरा रुकिए, हमने कई बार ये टर्म ब्लड कैपिलरीज भी सुना है। ये क्या होते हैं? क्या ये सिर्फ आर्टरीज या वेन्स का दूसरा नाम है? नहीं, ऐसा नहीं है। आर्टरीज और वेन्स पतली होती हैं, लेकिन उनका डायमीटर उतना कम नहीं होता कि वो टिश्यूज में घुसकर सेल्स तक पहुंच सकें। इसलिए आर्टरीज जिनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जब वो ऑर्गन या टिश्यूज तक पहुंचती हैं तो वो बहुत छोटे ट्यूब्स में डिवाइड हो जाती हैं। ये ब्लड कैपिलरीज होती हैं। ब्लड कैपिलरीज का डायमीटर बहुत ही छोटा होता है, जो उन्हें सेल्स तक पहुंचने में और उन्हें ऑक्सीजन देने में मदद करता है। लेकिन जब इन्हें ऑक्सीजन मिल जाता है तो सेल्स को कार्बन डाइऑक्साइड देने की जरूरत होती है ना? तो ये कौन करता है? खैर, इसकी चिंता ना करें। हमारी ब्लड कैपिलरीज ऑक्सीजन देने के बाद अब कार्बन डाइऑक्साइड लेने के लिए तैयार हैं। जी हां, ब्लड कैपिलरीज सेल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले लेती हैं और जब ये टिश्यूज या ऑर्गन से बाहर निकलती हैं तो ये फिर से मिलकर वेन्स बना लेती हैं। जी हां, सभी ब्लड वेसल्स इसी तरह से एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। चलिए, जो हमने अभी कहा उसकी एक आसान समरी देखते हैं। आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से ऑर्गन्स तक लेकर जाती है। यहां ये छोटे चैनल्स में डिवाइड हो जाती है और ब्लड कैपिलरीज बनाती है, जो ब्लड वेसल्स का बहुत ही अच्छा नेटवर्क है। ये सुनिश्चित करती है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यू के हर सेल तक पहुंचे। अब जैसे ही ऑक्सीजन दे दिया जाता है, ब्लड कैपिलरीज कार्बन डाइऑक्साइड लेते हुए ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले लेती हैं। जब वो टिश्यूज या ऑर्गन से बाहर आती है तो ब्लड कैपिलरीज जिनके पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो मिलकर वेन्स बनाती हैं। वेन्स तब इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक लेकर जाती हैं। अब तक आपने एक चीज नोटिस की होगी कि ब्लड को पूरे शरीर में पंप करने के लिए हार्ट को बहुत जोर लगाना पड़ता है। अब ये आर्टरीज हैं जो हार्ट से ब्लड लेकर जाती हैं, इसलिए आर्टरीज को पंपिंग का दबाव झेलना पड़ता है। इसी कारण आर्टरीज की दीवारें वेन्स के मुकाबले मोटी और ज्यादा इलास्टिक होती हैं। जैसा कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं, आर्टरी के पास दीवारें हैं जो मोटी हैं, दूसरी ओर वेन्स की दीवारें पतली हैं। इसके अलावा वेन्स की एक अहम विशेषता यह भी है कि इनके पास वाल्व्स होते हैं। ये ब्लड का बैकफ्लो रोकती है और सुनिश्चित करती हैं कि ब्लड सिर्फ आगे की ओर बढ़े। अंत में ब्लड कैपिलरीज की दीवारें सबसे पतली होती हैं। ये इसलिए क्योंकि उन्हें मेम्ब्रेन्स के आर पार मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करना होता है। जी हां, ब्लड कैपिलरीज के पास एपिथेलियल सेल्स की सिंगल लेयर होती है जो इन दीवारों को बनाती हैं। इस तरह इनकी पतली दीवारें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के डिफ्यूजन में मदद करती हैं। तो ये था ब्लड वेसल्स के बारे में। अब हमें ब्लड और उसके कंपोनेंट्स को डिटेल में जानने की जरूरत है। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को हम हमारे अगले वीडियो में देखेंगे।